नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। आज हम आपको पोलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा गहराई से, बिल्कुल गहराई से बताऊंगा ताकि आपको ये मेरा वीडियो पढ़ने से आप इसके सवाल को इजीली कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो पोलिनोमियल्स की पूरी डिटेल आपको मैं दे दूंगा। आप इसके माध्यम से एमसीक्यू हो या फिलिप्स हो, कोई भी क्वेश्चन इजीली आप निकाल लेंगे। ठीक है, और जो सवाल करने वाले हैं वो भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे करना है, बिल्कुल इजी तरीके से, गहराई से। आप इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, तो चलिए आइए, यहाँ पर लिखा मैंने इंट्रोडक्शन। ठीक है, डिफिनीशन है पोलिनोमियल्स का। डिफिनीशन क्या है, पहले हम समझेंगे पोलिनोमियल्स है क्या चीज़। ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा आपको पोलिनोमियल्स और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिखे हैं कि पोलिनोमियल्स आर टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने कि पोलिनोमियल्स आर टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म होता है, अलग अलग टर्म है, वन टर्म, टू टर्म, किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का मिलाकर प्रोडक्ट करके बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मैं कि 4x। देखिए ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हो गया पोलिनोमियल्स। अगला है, मान लीजिए यहाँ पर 4x² है प्लस 3 है, तो यहाँ पर दिया गया है कि द टर्म ऑफ, टर्म होते हैं, यहाँ सिंगल टर्म था, यहाँ पर 2 टर्म हो गया। बाकी तो सेम है, वही कोफिशिएंट और कॉस्ट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स है, एक कोफिशिएंट है। और यहाँ पर क्या है? 3 है। 3 के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, बट आप वेरिएबल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, x के पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला एक और भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, 4x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर टर्म अलग अलग हो गया, बट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब आगे हम बात करते हैं और डिटेल में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, हमने लिखा है, टेबल बनाया है कि पोलिनोमियल्स यहाँ पर क्या है? 4x, जो यहाँ पर दिया था मैंने, 4x है, और यहाँ पर 3x प्लस 2x, और यहाँ पर 4x³ प्लस 5x² प्लस 2। तो मेन मकसद है दिखाने का यहाँ पर कि यहाँ पर टर्म जो है 1 है। अगर 1 टर्म होगा मोनोमियल, 2 टर्म होंगे बाइनोमियल, 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल। टर्म के आधार पर हम पोलिनोमियल्स को 3 भागों में यहाँ बांटे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ऐसे ज़्यादा होगा तो पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, पोलिनोमियल्स का हायर डिग्री, मैक्सिमम डिग्री, इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1 है। x का पावर, वेरिएबल की यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर एक 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा किसके? वेरिएबल्स के, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर 2 है, 2, यहाँ पर देखिए 3 है, ये 3 हो गया। मैक्सिमम पावर को हम वेरिएबल डिग्री को कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स को डिग्री कहते हैं। अब डिग्री के आधार पर देखिए हम क्या बोलते हैं। अगर 1 डिग्री है तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल यहाँ भी लिखा है डिग्री के आधार पर। अगर 1 डिग्री है लीनियर, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, 3 अगर डिग्री है तो क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक हो जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, हाउ मेनी जीरोज 4x के। तो 4x का अगर डिग्री 1 है तो जीरोज 1 होगा, 1 एट मोस्ट 1। और यहाँ पर देखिए बाइनोमियल की डिग्री 2 है तो इसकी जो जीरोज होगी एट मोस्ट 2 होगी, एट मोस्ट 2। और इसके क्यूबिक है एट मोस्ट 3। अभी समझने वाली बात है कि मैंने यहाँ एट मोस्ट 2 क्यों लिखा है और यहाँ एट मोस्ट 3 क्यों लिखा है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको ग्राफ के माध्यम से, समझाऊंगा कि एट मोस्ट 2 क्यों लिखा है, एट मोस्ट 3 क्यों लिखा है। तो बस समझ लीजिए एट मोस्ट 2 का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसके जो जीरो होंगे, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 होगा, बाकी 1 0 भी हो सकता है। सेम इस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल का भी है कि मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम 2 1 0 ये हो सकता है। इस तरह से इसकी जीरोज की बात कर ली हमने। आगे हम और इसका डिटेल चलते हैं कि स्टैंडर्ड पोलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। तो कि स्टैंडर्ड पोलिनोमियल यहाँ पर लिखा है हमने स्टैंडर्ड पोलिनोमियल। तो पहला होता है ax प्लस बी, दूसरा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और तीसरा है ax की पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस डी। ये स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है ये वाला, तो इसमें ये कौन सा पोलिनोमियल है, पावर 1 है लीनियर, पावर 2 है क्वाड्रेटिक, पावर 3 है क्यूबिक। ये पहले भी ऊपर दिखा दिया था, फिर दोबारा भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये टर्म कितना होना चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स, लीनियर पोलिनोमियल का टर्म कितना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा एट मोस्ट 1 टर्म, एट मोस्ट 1 टर्म। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 टर्म भी रहेगा, मान लीजिए इसको मिटा दिया मैंने, 1 टर्म भी है तब ये क्या है, लीनियर है। ध्यान रखिए पावर 1 होना चाहिए, अगर पावर 1 है तो लीनियर। टर्म एट मोस्ट 1 मतलब कि एट मोस्ट 1, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, एट मोस्ट 1 नहीं, एट मोस्ट 2 होना चाहिए यहाँ पर, और इसका एट मोस्ट 3 और एट मोस्ट 4। मैं एट मोस्ट 2 बोल रहा हूँ बट यहाँ लिखा गया 1। ठीक है, उसको सही कर दिया मैंने। अब देखिए तो एट मोस्ट 2 लिखा है तो मैक्सिमम 2 हो या 2 से कम 1 हो, तो 1 लिख दिया मैंने तो भी हो गया लीनियर। ठीक है, बट 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट 2 का मतलब ये हो गया कि 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है एट मोस्ट 2। ऐसी क्यूबिक क्या है, हमने क्वाड्रेटिक लिखा है मैंने 1 2 3 एट मोस्ट 3 टर्म। अगर आपका पहला टर्म हटा दे, फर्स्ट टर्म ये सी हटा दे, तभी आपका यहाँ क्या बना, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है तो क्यूबिक। टर्म कितना होना चाहिए, एट मोस्ट 3, 4 नहीं। अगर इसको भी हटा दूँ मैं, देखिए तभी ये क्या बचा, 1 ax के पावर 2, ये भी आपका क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। नंबर ऑफ टर्म एट मोस्ट 3 है तो एक से भी आपको क्वाड्रेटिक ही बोलने के इसको। सेम इस तरह से अगर इसको डी हटा दूँ मैं, इस वाले में क्यूबिक वाले में 1 2 3 टर्म 3 है तो क्यूबिक ही होगा। आपको पावर पर जाना है, डिग्री पर देखना है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है लीनियर। अब हम इसकी बात करें, एक और हटा दीजिए, यहाँ पर टर्म 2 है बट पावर कितना है, 3 है, तो क्यूबिक ही होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अगर हम पावर हटा दें इसको भी तो भी देखिए क्या बन गया आपका, तो भी बन गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यू में आएगा, आने की संभावना है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा से मैं वापस लिख दूँ, bx प्लस सी
और यहाँ हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि टर्म कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 4। अगला जो हम बात करेंगे पॉइंट, उसको भी देखते हैं। जो ये स्टैंडर्ड पोलिनोमियल्स हैं, यहाँ पर देखिए ए का वेरिएबल, एक्स का वेरिएबल ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वेरिएबल एक्स है इसके पहले क्या ए है, तो यहाँ पर जो भी नंबर है ए बी सी डी ये सारे कौन से होने चाहिए, रियल नंबर। जितने भी नंबर है रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, ठीक है, जो रेशनल और इरेशनल दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इनके यहाँ पर जो भी ए बी सी डी है वहाँ पर रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है, ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका जो पोलिनोमियल है वो गलत हो जाएगा। कि अगर यहाँ पर जीरो कर देंगे, अगर इसको हमने जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, तो कोई सही पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने इसको जीरो कर दिया तो आपका पोलिनोमियल यहाँ पर जो भी होगा डिग्री ए वाला हो जाएगी। अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ध्यान दें कि पहला जो ए बी ए है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बात करें। अब मालूम चल गया आपको कि जो ए बी सी डी है यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है और ये जीरो के बराबर नहीं है। और रियल नंबर भी आपको मालूम चल गया कि कौन से होते हैं। ठीक है, रियल नंबर कौन से होते हैं मालूम चल गया है। अब आगे हम बात करते हैं कोफिशिएंट और कांस्टेंट और पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं, कोफिशिएंट कौन सा होता है, तो जो वेरिएबल के वेरिएबल के साथ आता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल से, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स की वेरिएबल, लीनियर में एक्स के वेरिएबल क्या है, एक्स के साथ जो भी वेरिएबल एक्स है इसके साथ जो भी है ए है, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। लीनियर पोलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है, जो वेरिएबल के साथ में जो है ए है, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। अगर इसकी बात करें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स के पहले कौन सा है, बी है, तो इसका बी होगा कोफिशिएंट। लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। सेम ऐसे इसमें लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 3 ए, एक्स के पावर 2 बी, एक्स के सी। और जो वेरिएबल के साथ नहीं होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है वो कोफिशिएंट, और जो विदाउट वेरिएबल होता है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पर बी कांस्टेंट हो गया, सी कांस्टेंट हो गया, डी कांस्टेंट हो गया। तो इसको लिख देता हूँ मैं कि विद वेरिएबल और ये विदाउट वेरिएबल। ठीक है जी, जो वेरिएबल के साथ आएगा उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, जो बिना वेरिएबल का आएगा हो जाएगा कांस्टेंट। ये आपको आगे काम आएगा क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात है पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव। पावर ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पर जो पावर लिखा है 2 3 1 वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट करना होता है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप सीधे आप ध्यान देंगे कि पावर नेगेटिव ना हो। अगर पावर नेगेटिव हो जाएगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब वो कैसे पहचानेंगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इसके जीरोज है। ठीक है जी, अब मैंने बोला था आपको एक पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके होते हैं जीरोज इसके बनेंगे ना अल्फा बीटा। और अगर हम इस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे, अगर इस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे तो हो जाता है इक्वेशन। जीरो के बराबर नहीं है तो पोलिनोमियल।
बस यही फ़र्क है। किसी पोलिनोमियल को 0 को बराबर कर दीजिए, वो हो जाता है इक्वेशन। अगर 0 को बराबर नहीं करेंगे तो होता है पोलिनोमियल। अब देखिए इसके जो जीरोज होते हैं और इसका रूट निकालते हैं आप, ये दोनों बराबर होता है। रूट, ये रूट है, इसके रूट से निकलेंगे, इसके जीरोज निकलेंगे, तो इसके जीरोज और इसके रूट्स दोनों क्या होंगे, सेम होता है। रूट्स, इसके जीरोज इसके रूट्स दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। तो आगे हम ये बताना चाहते हैं आपको कि इसके जो जीरोज हैं और एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट है ना ABC, और इसका जीरोज जो है मान लेते हैं, लेट जो जीरोज है जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा मान लेते हैं जी, ठीक है। इसके जीरोज 2 रूट होगा, पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा होगा। तो इनमें रिलेशन क्या है, इस रूट जीरोज में, और कोफिशिएंट जो है AB और कांस्टेंट C है, ठीक है। A और B क्या है, कोफिशिएंट है, और ये C क्या है, कांस्टेंट है। तो इनमें रिलेशन बता दूं मैं आपको कि अब सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -B अपॉन A, -B/A होता है। तो -B क्या है, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ये नेगेटिव होता है, और x वाले का जो कोफिशिएंट है ये है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। आरसीएम का अर्थ है सम ऑफ जीरोज हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा जी, C/A होता है। तो ये पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, क्योंकि आगे ये काम आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिखा दिया कि यहाँ पर इक्वेशन भी लिख दिया, और ये मालूम चल गया कि सम ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। और एक आप खास ये बताया हमने कि जो पोलिनोमियल्स है और इक्वेशन है, दोनों में का फ़र्क है। इक्वेशन 0 के बराबर कर दिए, इक्वेशन हो गया, इसके रूट से निकालते हैं, इसके जीरोज निकालते हैं, दोनों के वैल्यू करीब करीब सेम आती है, बिल्कुल सेम आती है, इसमें कोई अलग अलग नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बढ़िया से आप सारे पॉइंट को समझना है, जो भी मैंने इसमें बताया है, इससे आपका MCQ के सवाल इजीली हो जाएंगे, ठीक है। आप 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। जब तक आपको लर्न हो, इसको पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िएगा। 100% आपके जो MCQ के सवाल हैं, इससे सब कवर हो जाएगा।